Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE Mathematical Guru. I am Rajat, mathematics teacher. नमस्कार बच्चों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे 11, 12 और IIT JEE के सभी कंटेंट वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर। जो हमारे वीडियो का कंटेंट होगा वो इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में होगा, और जो भी हम हर एक चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें आप एक भी टॉपिक नहीं पाएंगे जो 11, 12 और IIT JEE में है वो मेरे वीडियो में आप वो टॉपिक छोड़ आ जाए। तो आप ओके बच्चों, जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में आज हमारी कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है, हमारा ये 9th क्लास है। हम इसके पहले 8 क्लासेस ले चुका हूं फंक्शन पे, प्लस 5 क्लास मैंने ड्रा द ग्राफ पे लिया हूं। ड्रा द ग्राफ वो भी फंक्शन का ही पार्ट है, प्लीज आप उसे भी देख लेना। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा टुडे टॉपिक क्या है बच्चों? इक्वल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन। हमारा क्या होना है? आज हम फंक्शन की दो फंक्शन बारे में बताने वाले हैं। आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन। मतलब इक्वल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ये तो आपको दो फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं मैं इस लेक्चर में। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हमारा इक्वल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है बच्चों? इक्वल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन होता क्या बच्चों? इफ इसके देखो कब कोई फंक्शन इक्वल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन, जब दो फंक्शन के लिए हमेशा होता है। इक्वल मतलब इक्वल के दो के बीच में जब क्या हो, मान लीजिए दो फंक्शन है, इफ f(x) एंड g(x) आर टू फंक्शन। हमारा f(x) और g(x) दो फंक्शन है, तो इसके लिए फर्स्ट केस हमारा क्या होना चाहिए? डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू डोमेन ऑफ g(x), मतलब जो हमारा f(x) फंक्शन है उसका डोमेन जो होना चाहिए f(x) और g(x) का इक्वल होना चाहिए। इक्वल फंक्शन चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे? हमारा डोमेन सेम होना चाहिए। सेकेंड हमारा क्या आता है? रेंज ऑफ f(x). अब देखो बच्चों, इसके पहले इसीलिए मैंने डोमेन रेंज सारे कंप्लीट कर दो। रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू रेंज ऑफ g(x), मतलब हमारा जो रेंज होना चाहिए f(x) का वो रेंज ऑफ g(x), मतलब f(x) और g(x) का दोनों का रेंज इक्वल होना चाहिए। थर्ड हमारा क्या आता है? थर्ड हमारा टॉपिक आता है f(x) इक्वल टू g(x) फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब सब x के सभी वैल्यू के लिए f(x) इक्वल टू g(x) होना चाहिए। तो देन f(x) and g(x) are called इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन EIF लिख दिया हूं। ओके, तो हमारा क्या होना चाहिए? हमारा तीन केसेस इसके लिए है। हमारा f(x) का डोमेन जो होना चाहिए वो g(x) के इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद रेंज भी इक्वल हो और f(x) इक्वल टू g(x) हो। अब हम इस पे एग्जांपल कराते हैं बच्चों। आपको बताना है हमारा कि हमारा फंक्शन इक्वल फंक्शन है, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं। जैसे f(x) इक्वल टू मैं लिया बच्चों x एंड g(x) इक्वल टू लिया अंडर रूट x²। अब बच्चों इसको हमें कमेंट करो, सोचो कि हमारा f(x) g(x) आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं। अब देखो हम इसके लिए क्या चेक करेंगे? डोमेन रेंज।
इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है हमारा इसका? रियल नंबर। डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या होगा? अब देखो बच्चों, एक बात यहाँ कॉन्सेप्ट वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना। जब भी रूट के अंदर से कोई भी फंक्शन आता है तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड x, ना कि x। इसको कभी अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जो अंडर रूट होता है वो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। अंडर रूट ऑलवेज गिव द पॉजिटिव नंबर। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया? मॉड ऑफ x। अब इसका भी डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो fx, अब रेंज हमारा इसका क्या आएगा? इसका रेंज क्या आता है? रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो y इक्वल टू x हो गया ना, इसका ग्राफ तो यही है ना। अरे ये जीरो से जाएगा, ये हमारा हो गया। अब मॉड x का ग्राफ, अब मॉड x क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका ग्राफ तो यही होता है। तो हमारा मॉड x क्या होगा? इसका रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ gx का क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब 0 टू इनफाइनाइट तक, 0 भी हो सकता है, इसका हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, ये हो गया। तो डोमेन डज नॉट इक्वल, सॉरी रेंज हमारा, सॉरी रेंज ऑफ fx does not equal to range of gx। हमारे इक्वल तो नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन है नो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं कराता हूं। y इक्वल टू cosec x एंड y इक्वल टू 1 अपॉन sin x। अब इसमें बच्चों कमेंट करना है आपको। चलो ठीक है, पहले ये करा ले, इसके बाद करना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू 1 अपॉन sin x। इन दोनों फंक्शन में हमें कमेंट करना है कि इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं। अब देखो बच्चों, y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू 1 अपॉन sin x। अब इसमें देखो cosec x का जो डोमेन होगा हमारा, डोमेन क्या होगा? डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई, मतलब जहां पर a 0 होता है n पाई पे। ओके, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इक्वल टू क्या होगा? डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई। डोमेन तो सेम आ गया। अब हम रेंज देखते हैं, रेंज क्या आ जा रहा है? रेंज ऑफ fx जो होगा, जो इसका रेंज होगा बच्चों वही तो इसका रेंज आएगा। आप यहां से देख सकते हो cosec x, इसको 1 अपॉन cosec x, 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin cosec x हो जाएगा। तो रेंज हमेशा देखो सेम आता है। इसका रेंज जो होगा इसका, क्योंकि डोमेन भी सेम है, रेंज तो सेम आएगा ना। तो रेंज ऑफ fx इक्वल टू रेंज ऑफ gx यहां लिख सकता हूं gx। इसका रेंज क्या आता है? इसका रेंज आता है 1 टू इनफाइनाइट। cosec x का मैंने पढ़ाया था आपको, रेंज क्या था? 1 टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इसका भी वही आ जाएगा, यही तो होता है, ये दोनों इक्वल ही होगा। तो हमारा रेंज ऑफ fx इक्वल टू रेंज ऑफ और fx इक्वल टू gx होगा ही। आप cosec x इक्वल टू 1 अपॉन sin x लिखते ही हो ना, तो fx इक्वल टू gx। तो ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिकल, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन। सही है, होगा। अब यही क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेता हूं a, y इक्वल टू sin x, ए y दोनों जगह लिख लिया हूं, यहां fx gx लिख लिया करो, सॉरी चलो यहाँ fx लिख या y और y डैश लिख लेता हूं। y को यहां इसको y डैश दे दो ना, y डैश है, दो फंक्शन जिससे है या fx इसको मानो तब, क्योंकि यहाँ fx लिख दिया, सॉरी यहाँ fx ही रहेगा क्वेश्चन में, f ऑफ x, ये g ऑफ x है। ठीक, मैं यहाँ fx को y से रिप्रेजेंट कर दिया था, सॉरी। देखो ये हम fx ही लेता हूं, f ऑफ x इक्वल टू क्या है? sin x, एंड g ऑफ x इक्वल टू क्या हमारा? g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन sin x।
सॉरी 1/cos(x), सॉरी 1/cos(x). अब देखो वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो gx को sin x से भी लिख सकते हो, 1/cos(x) इक्वल टू sin x। लेकिन अब देखो बच्चों, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। डोमेन ऑफ fx क्या हो गया है, रियल नंबर। लेकिन डोमेन ऑफ gx क्या हो गया है, डोमेन ऑफ gx। अब देखो बच्चों, 1/cos(x) कहां डिफाइन नहीं होता, पहला नंबर cos(x) n पाई पे डिफाइन नहीं होता, तो रियल नंबर माइनस n पाई। अब देखो यहां क्या था, यहां पर के लिए सबके लिए डिफाइन हो जाए, लेकिन क्या बच्चों n पाई पे डिफाइन होगा, cos(x) से डिफाइन ही नहीं होता, तो यहां पर ये डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए अब हमारा डोमेन ही नहीं आ रहा है, तो fx इक्वल टू gx तो आएगा हर जगह, लेकिन क्या हमारा पहले क्या चेक करते हैं, डोमेन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हमारा does not इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन। ये हमारा इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन नहीं हो सकता। अब और एक देखते हैं, एक आध एग्जांपल और कराते हैं बच्चों। हाँ, एक एग्जांपल है fx इक्वल टू sec² x। देखो आईआईटी में कई बार ऑप्शनल 1 नंबर 2 नंबर इसका क्वेश्चन पूछा है, इसे कई वो रहते हैं sec² माइनस tan² x, gx इक्वल टू 1। अब बताओ बच्चों, ये इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं, कमेंट करो। यार इसको तो 1 लिख देते हो, sec² x माइनस tan² x क्या होता है, 1 होता है ना। अब देखो लेकिन बच्चों, ये तो हमारी आइडेंटिटी है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, लेकिन इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं। अब इस पे देखो, हम इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक रियल नंबर माइनस सेक x और tan x किस पे डिफाइन नहीं होता, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मैंने बताया था ना सेक x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर ग्राफ भी बनाया था मैंने। tan x का डोमेन क्या होता है, tan x का उसका ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ में मैंने पूरा एकदम डिस्कस किया। और gx का डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ gx इक्वल टू रियल नंबर। सो देखो डोमेन ऑफ fx सबके लिए इक्वल है, नहीं इक्वल है। डोमेन ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ gx फॉर ऑल वैल्यू ऑफ f। तो क्या हो जाएगा, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा, डज नॉट। ये हमारा इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन होगा, नहीं होगा। ओके बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था क्या था, अब हम इस पे यहीं पर वो करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है बच्चों, हमारा होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, देखते हैं यहां पर। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है बच्चों, देखो इसमें होता है फॉर अ फंक्शन f of x comma y, f of x comma y if f of alpha x comma alpha y equal to alpha power n f of x comma y, okay, where n belongs to integer, then
function is called homogeneous लिखता हूं ओ यहां तक पिक होगा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं नीचे, ये हमारा है अल्फा पावर n, एक मिनट सॉरी, ये दिखा नहीं होगा आपको पिक की वजह से, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये मैं लिख देता हूं इसको रेड पेन से, ये है हमारा अल्फा पावर n एफ ऑफ x, y, यहां था, इसका मैं लिख दिया हूं, अगर ना दिखा होगा तो सॉरी। फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, हमारा ये फंक्शन क्या कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। अब एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, हमारा कब कहलाएगा, जब f ऑफ x, y, अगर x और y में कोई फंक्शन है, उसमें अगर x की जगह पे अल्फा x रखो, y की जगह पे अल्फा y रखो, और पूरा फंक्शन में अल्फा पावर n जो भी उसका ऑर्डर होगा वो अल्फा पूरा बाहर आ जाए, तो उसको कहते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल है, मैं लेता हूं x, f ऑफ x, y इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एफ ऑफ अल्फा एक्स कामा अल्फा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स इंटू अल्फा वाई माइनस अल्फा प्लस अल्फा वाई का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, दूसरी लाइन का यूज करें, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो अल्फा एक्स स्क्वायर यहां भी है, अल्फा ये हो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स वाई प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाहर ले लेंगे, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा एक्स कामा अल्फा वाई इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, अल्फा एक्स कामा अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा जो होगा क्या, अल्फा मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, अल्फा एक्स वाई इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ, इसको ये भी लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमारा एक क्या कौन सा फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन। एक कुछ और भी क्वेश्चन देखता हूं एक आध, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई एल एन वाई बाई एक्स, ठीक, प्लस एल एन वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहां बाई क्या कर दो, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई होगा, यहाँ एक्स कामा वाई इक्वल टू। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हमें बताना है कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ अल्फा एक्स कामा अल्फा वाई, याद रखना बच्चों, क्योंकि अभी आगे कई होमोजीनियस फंक्शन हम जब डिफरेंशियल वो करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो उसमें एक वही फॉर्म ही आता है कि एक हमारा होमोजीनियस फंक्शन, उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है। इसलिए जो आगे यूज होगा होमोजीनियस फंक्शन है,
ए रूल का यूज किया जाता है। तो उसमें ये चेक करने के लिए आपको यही मेथड पहचानना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन कौन सा है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है नहीं पता होने बाद यही नहीं पता पाते होमोजीनियस फंक्शन है या कोई और फंक्शन है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो अल्फा एक्स मतलब क्या होगा, अल्फा एक्स बाई अल्फा वाई इंटू ln y की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा वाई बाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स का एक्स की जगह पे अल्फा एक्स का स्क्वायर बाई अल्फा वाई का स्क्वायर इंटू ln अल्फा वाई का स्क्वायर बाई अल्फा एक्स का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब देखो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा x बाई वाई इंटू ln ए अल्फा से अल्फा कट जाएगा y बाई एक्स प्लस ए अल्फा स्क्वायर, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू ln यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ भी आएगा अल्फा, यहाँ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ अल्फा सारा कट गया, अल्फा पावर यहाँ क्या आ जाएगा बाहर, अल्फा पावर 0 इंटू इसको क्या लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स कामा वाई। तो ये हमारा क्या है होमोजीनियस फंक्शन, इट इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन एक्स एफ लिख देते हैं, होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक। तो हमारा यहाँ क्या पता। और एक बात बच्चों बताऊं, इसमें कभी कभी हमारा किस डिग्री का फंक्शन है ये चेक करना, होमोजीनियस कौन से डिग्री का, तो ये चेक करने जो n की वैल्यू होती है वो ये बताती है हमारा कौन सा डिग्री है। एक ये भी बात याद रख सकते हैं आप। तो हम एक एग्जांपल और करते हैं, देखो अभी समय होमोजीनियस फंक्शन था, अभी इसको लिखना है एक एग्जांपल, f ऑफ x कामा y इक्वल टू x माइनस वाई cos x बाय y sin x प्लस x। अब इसको चेक करना है, हम क्या करेंगे होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं हमें बताना, फाइंड आउट द f ऑफ x कामा y। तो क्या करेंगे इसमें भी रख देंगे f ऑफ अल्फा x कामा अल्फा y, क्या रख देंगे बच्चों, तो हमारा क्या फंक्शन आ जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ x की जगह पे अल्फा x रखे, अल्फा x माइनस y की जगह पे अल्फा y इंटू cos अल्फा x बाय y की जगह क्या रखा अल्फा y sin अल्फा x प्लस अल्फा x, ठीक। अब देखो अल्फा यहां से कॉमन हो रहा है दोनों जगह से, ठीक है कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन लिया, x माइनस वाई cos ए वाला अल्फा तो बाहर जा नहीं सकता, अल्फा x बाय यहां से भी अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों y sin अल्फा x प्लस यहाँ अल्फा है, अल्फा बाहर चला गया तो क्या बचा x। अब देखो बच्चों क्या साइन अल्फा को बाहर ले सकते हैं, ए अल्फा तो कट जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकता, सो इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ये हमारा क्या होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, अब हम इस लेक्चर को यहीं पर निकालते हैं। इसके बाद हम क्या लेके आने वाले हैं बच्चों आपके लिए, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा फंक्शन का, उसमें क्या बताएंगे फंक्शन हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, मतलब 1 है, 1 ऑनटू इनटू या -1, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, ये सब बारे में आपको मैं अच्छे से ग्राफ मेथड से न्यूमेरिकली मेथड हर एक चीज को वो करने वाले हैं। प्लीज बच्चों वो लेक्चर भी पढ़ने से पहले आप डिफरेंशिएशन का अगर 11th के बच्चे हो तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर मेरा पढ़ लेना। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।